तो ये दिग्बल मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत सारी बातें अपन बाद में लेंगे। अब एक चीज और आज की क्लास में मेरा टारगेट है, एक चीज और मैं आपको एक सूत्र और बताना चाहता हूँ। इसके बाद मैं अगली क्लास जो है ना वो वक्री ग्रह पे लूंगा, बाकी चीजें मैं अभी छोड़ूंगा, वो मैं आपको कालांतर में लूंगा। अन्यथा तो क्या होगा कि ये इतना इतना ज्यादा क्लिष्ट हो जाएगा आपके लिए कि आपको फिर वो आनंद आना बंद हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी आपको किसी भी प्रकार का बोझ लगने लगे। फिर मैं आपको ना ये ग्रह विभिन्न राशियों में, विभिन्न राशियों के स्वामी विभिन्न भावों में जाकर क्या परिणाम उत्पन्न करेंगे वो बताऊंगा, है ना। और फिर उसके बाद आपके सामने कुंडलियां बनाई जाएगी, और उसकी उत्कृष्टता के लिए जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जेमिनी हो, चाहे वो ताजिक हो, चाहे वो आपका षडबल का बारीकी हो, विश्वपक की बारीकी हो, चाहे वो केंद्राधिपति दोष हो, साधक बाधक हो, चाहे वो आपका आरूढ़ लगन हो, चाहे जेमिनी की चाहे गोचर हो, चाहे दशाफल हो, चाहे वो अप्रकाश ग्रह हो, चाहे वो गुलिक अन्य गुलिक और अन्य जो दिन के भाग होते हैं वो हों, योग हों, विभिन्न योग, जेमिनी योग, है ना, विभिन्न प्रकार की दशाएं, अंतरदशाएं, है ना, वो सब बहुत बहुत विस्तृत, द्विग्रह योग, त्रिग्रह योग, उससे ज्यादा ग्रहों का योग, उनका क्या परिणाम होगा, वो सब मैं साइमल्टेनियसली धीरे 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 लेके बढ़ता चला जाऊंगा। समय लगेगा, पर आपको ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं बताई जाएगी, और बहुत ही क्यों और कारण के साथ आपको बताई जाएगी। हर चीज का कारण जरूर बताया जाएगा, है ना, ताकि आप कभी भूलो नहीं, आपको रटने की जरूरत नहीं रहे। राइट। अब इसी क्रम में मैं बात करना चाह रहा था आज की क्लास खत्म करने से पहले, कि ग्रह के बलवान या बलहीन होने के लिए एक स्थिति विशेष रूप से प्रभावित होती है। वो होती है कि एक होता है अष्टक वर्ग। अब ये उसमें अभी अपन को कैलकुलेशन में नहीं जाना, अभी कैलकुलेशन में नहीं जाना। एक होता है अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग में ग्रह का अष्टक वर्ग और सभी ग्रहों का मिलके सर्वाष्टक वर्ग, बस इतना सा समझ लो आप। ग्रह विशेष का अष्टक वर्ग जो आप सॉफ्टवेयर खोलोगे उसमें दिखेगा, और उन सब ग्रहों का सम्मिलित रूप से जब ले लिया जाता है तो वो सामुदायिक अष्टक वर्ग भी बोलते हैं और सर्वाष्टक वर्ग भी बोलते हैं। आप सर्वाष्टक वर्ग मानिए उसको, बस इतना देखिए कि किसी ग्रह विशेष का आप वर्णन कर रहे हो, किसी भी ग्रह विशेष का आप वर्णन कर रहे हो, और वो जिस राशि में बैठा हुआ है, मान लीजिए ये कालपुरुष की कुंडली है और आप लग्नेश का वर्णन कर रहे हो, और लग्नेश बैठे हुए यहाँ पर मंगल, और मंगल ने सिंह राशि में, ये मैक्सिमम अष्टक वर्ग में बिंदु होते हैं 8, ग्रह के अष्टक वर्ग में 8 बिंदु होते हैं, तो 4 एवरेज है। 4 से कम, 4 से कम गए तो डाउनफॉल, और 4 से ऊपर गए तो बहुत अच्छा। अब मान लीजिए इस भाव में मंगल ने 7 बिंदु दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 7, तो ये मंगल बहुत अच्छा परिणाम देंगे, बस इतना सा समझो आप। यानी कि किसी भी भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा है उस भाव में उसने अष्टक वर्ग में कितने बिंदु दे रखे हैं, वह उसकी ताकत बढ़ाने या घटाने में सहायता करते हैं। आज की तारीख में इतना समझो, ठीक है ना, क्लियर। अब आता है सर्वाष्टक वर्ग, सभी ग्रहों का मिश्रित मिश्रित, है ना। उसमें जो एवरेज है वो 28 है। 28 से कम होते हैं तो बलहीन होता जाता है, 28 से ऊपर होकर 50 तक कहीं पे भी पहुंचे वो बहुत शुभ होता है ना। 28 से कम बलहीन और 28 से ज्यादा बलवान। सिर्फ आप तो मेजरमेंट रखो 28, 28 से कम होता गया बलहीन होता चला जाएगा, जितना कम हो गया उतना बलवान होता है, बलहीन होता चला जाएगा। मैंने अभी तक मेरी ज्योतिष में 7 तक देखा है, और यहाँ पे मैंने 46 तक देखा है, इससे ज्यादा मैंने नहीं देखा है। तो
28 है ना, 28 को पैरामीटर मान के चलिए। ये सर्वाष्टक वर्ग है, यानी सारे ग्रहों के अष्टक वर्गों के बिंदुओं को जोड़कर इसको बढ़ाया है। इतना सा मानो, अष्टक वर्ग में पढ़ाऊंगा तो बहुत विस्तृत पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं एक कैलकुलेटिव पॉइंट दे रहा हूं आपको। अब मान लीजिए मंगल यहां बैठे हुए हैं और सर्वाष्टक वर्ग में इन्होंने 28 बिंदु दे रखे हैं, तो ये उत्तम परिणाम देने की स्थिति में है। अब मान लीजिए इसी मंगल ने इस यहाँ पे सर्वाष्टक वर्ग में सिंह राशि में 44 पॉइंट है, तो ये बहुत ही बलवान हो गया, बहुत ही बलवान, राइट। तो अब ये जिस भाव के स्वामी है उसमें भी अगर और बिंदु ज्यादा है, मान लीजिए मेष है, अब इसमें भी मान लीजिए 38 बिंदु हैं, तो ये और बलवान हो गया। तो कहने का आशय क्या है, ग्रह जिन भावों का स्वामी है और जहां बैठा है वहां अगर अष्टक वर्ग में बिंदु 28 से ज्यादा है तो वह बलवान ग्रह हो गया। अगर कहीं कम है कहीं ज्यादा है तो उसको आप प्रोपोर्शनेटली उसकी ताकत को निकालेंगे। क्या क्लियर हुआ? सर हाँ सर, ये क्लियर तो हो गया सर। एक भाव में अगर सर 3 ग्रह बैठे हों तो फिर सर सर्वाष्टक में भाव तो वो जो बिंदु है, बिंदु ज्यादा है तो भाव तो बलवान है ना, बलवान। हाँ, तो वो ग्रह भी बलवान हो गए। हाँ, सर्वाष्टक वर्ग में तो बलवान हो गया ना वो, तो भाव भी बलवान हो गया ना। मैं क्या कर रहा हूं, अगर सर्वाष्टक बिंदु वर्ग में बिंदु ज्यादा है तो भाव भी बलवान हो गया, है ना। उसमें जो भी बैठेगा वो शुभ करना पड़ेगा उसको। हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है ना, ठीक है। हाँ ठीक है सर। तो ये क्लियर हुआ क्या कपिल जी? ये थोड़ा सा जी सर बिल्कुल क्लियर हुआ। जी सर। अष्टक वर्ग तो कम से कम 5 क्लास होगी उस पे। अष्टक वर्ग तो आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि मजा आ जाएगा। है हेलो, अभी तो अपन क्या इनिशियल मिल गया एक। हाँ, ये तो अभी क्या अपन बहुत इनिशियल लेवल पे चल रहे हैं। अष्टक वर्ग तो बहुत बड़ी चीज है ना, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बारीक। अष्टक वर्ग, अकेले अष्टक वर्ग से भी आप ना बहुत चीजों को गणना कर लोगे मिनटों में, है ना। कि शुक्र का अष्टक वर्ग में जिसमें सबसे ज्यादा बिंदु होंगे तो पत्नी तदनुसार प्राप्त होगी, पत्नी पे प्रभाव वैसा ही रहेगा। चंद्रमा के जितने सबसे ज्यादा होंगे तो भी पत्नी को प्रभावित करता है, माँ को करता है ना। तो हर ग्रह का जो कारक है उसके अष्टक वर्ग की जिस राशि में ज्यादा बलवान होंगे तो वह उस रिश्ते से संबंधित चीजों को उत्पन्न करता है। तो वो अपन आगे आएंगे। तो ये क्लियर हो गया। इतना सा ध्यान रखो कि जिस भाव में अष्टक वर्ग में ज्यादा बिंदु हैं वह भाव बलवान हो गया। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि किसमें ज्यादा होनी चाहिए किसमें कम होनी चाहिए, पर एक चीज जरूर ध्यान रख लो शास्त्र में कि 6, 8, 12 में कम हो तो उत्तम है। 6, 8, 12 में कम हो तो उत्तम है। लेकिन मान लीजिए अष्टम में किसी के ज्यादा है तो वो व्यक्ति साइंटिस्ट बन जाएगा। आज के युग में घर छोड़ के चला जाएगा और साइंटिस्ट बन जाएगा। वो मैं बाद में बताऊंगा। आप तो इतना सा ध्यान रखो 6, 8, 12 में कम हो तो उत्तम है, बाकी जगह अच्छे हो तो बहुत उत्तम है, राइट। ऐसे ही ग्रह का, तो इससे ग्रह को क्या बल और बलहीनता प्राप्त हो रही है, बस। राइट, क्लियर? इज इट क्लियर? हेलो राजेश जी, क्लियर हुआ? हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए सर, अपन अष्टक वर्ग को समीशन मान लें क्या इन सब का, ग्रह के बल का, षट बल का, भाव बल का? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये मैंने अभी आपको यही बताया, हर एक का अपना महत्व है और कोई किसी को खत्म नहीं करता है, उसका एग्जिस्टेंस है। दूसरी चीज उसके प्रभाव को कम या बढ़ा सकती है। मतलब अगर किसी कोई भाव किसी में, का सब्स्टिट्यूट नहीं। फिर तो सारी चीजें हटा के अष्टक वर्ग ले लेते ना, अपन इतनी माथापुरी क्यों करते? मतलब अगर अष्टक वर्ग में किसी पॉइंट में, मतलब किसी भाव में कम बिंदु है तो अपन उसके ग्रह, मतलब जो ग्रह बैठे हैं उनकी दृष्टि या युति से कैसे भी अपन ये कह सकते हैं कि ये भाव, सारी चीजें, ये सब चीजें उत्तम जी साइमल्टेनियसली चलेगी। वो एक स्थिति है जो उसके बल को कम कर रही है। उस अकेले के आधार पर आप ये नहीं कह सकते हो कि यार ये मान लीजिए किसी के अष्टक वर्ग में 18 बिंदु हैं, तो आप अकेले के आधार पर ये नहीं कह सकते हो कि यार इसका विवाह नहीं होगा, सप्तम भाव में 18 है। आप ये नहीं कह सकते हो। विवाह हो जाएगा, उसके लिए आपको ना वो सारे पैरामीटर लगाने पड़ेंगे। ये उसको बलहीन कर रहा है, ये उसको बलहीन कर रहा है।
समझ गए आप? या फिर सर अपन ये एक अष्टक वर्ग बिंदु, को गोचर की तरह देख लें कि गोचर में जो लोग ग्रह आएंगे उस सब। गोचर भी उसी से देखा जाएगा, दशा भी उसी से देखी जाएगी, सर वो सब देखी सर जाएंगी। मैंने तो सर हाँ। मैंने कुछ एक कुंडली में देखा है, कर्म भाव में ना, यानी हम्म दशम भाव में ना बहुत पॉइंट्स होते हैं। तो हम्म जैसे 35 पॉइंट है या 40 पॉइंट है, हम्म तो सर इसको हम्म। कैसे समझना चाहिए? वो बहुत काम करेगा या उसका काम बहुत अच्छा होगा, मतलब उसका व्यापार उसके व्यवस्था कर्म अच्छा का, होगा, उसको उसके मेहनत कर्म का बहुत फल लगेगी। प्राप्त होगा उसको, उसके कर्म का फल प्राप्त होगा, कर्म की सार्थकता रहेगी, कर्महीनता नहीं होगी। कई लोग खूब मेहनत करते और वो हैं, मेहनत ही एक होगा। बेलदार सारे दिन सुबह से शाम तक पत्थर ढोता है, 100 रुपये पाता है ना? वो व्यक्ति है जिसके यहाँ पे 20 बिंदु है या 15 बिंदु है ना? तो यहाँ पे अगर 25 बिंदु है तो वो व्यक्ति जो सारे दिन मेहनत करेगा, अपनी मेहनत से थोड़ा ज्यादा पाएगा। और वही व्यक्ति अगर जिसके 30-40 बिंदु हैं, वो व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करेगा, बहुत कर्म का फल पाएगा। ये सर जैसे कर्म भाव में 30 पॉइंट है यानी कि अच्छा चल रहा है, फिर लाभ भाव में हाँ, 35 पॉइंट है, इसका मतलब है कर्म और अच्छा, करेगा और कम और अच्छा। लाभ पाएगा ज्यादा। हाँ, वो फिर इंक्रीजिंग फिर ऑर्डर, 12वें भाव में व्यय भाव में ऑलवेज 26 इंक्रीजिंग पॉइंट ऑर्डर है। इज ऑलवेज बेनिफिट। अभी अपन ने सारी बात और सर जो करी, उच्च की तरफ जाना है या ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में जाना, उच्चा ही है। और सर और व्यय भाव अच्छे में अगर भाव का 20 पॉइंट है तो उसका मतलब है लाभ तो अच्छा है और व्यय कम करेगा। हम्म, व्यय कम करेगा, व्यय भाव में कम पॉइंट ये है तो व्यय कम ये करेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि अभी आप सिर्फ इतना सा देखो, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। ये थोड़ा ओके सा सर। क्या है कि किताब में एक बात लिखी है, उसको किस परिप्रेक्ष्य में लिखी है। पुराना जमाना, आज के जमाने में देश काल पात्र और परिस्थिति हमेशा चेंज होती है। पहले के जमाने में घर से दूर जाना बड़ी सजा मानी जाती थी, आज घर से दूर जाना सफलता की कुंजी माना जाता है। और स्पेशली कोई आदमी विदेश चला जाए तो कहने ही क्या है। तो परिवर्तन होती चीज। आज पहले कोई कौन कौन आविष्कार करता था, खेती कर ली, लड़ाई झगड़े युद्ध लड़ लिए, व्यापार कर लिया, ये बहुत हो गया। कौन इनोवेशन में जाता था? आज रिसर्च और इनोवेशन में कोई आदमी जाता है ना, बहुत बड़े ऊंचे लेवल पे जाता है। तो अष्टम भाव में अगर बहुत बिंदु है, अब कोई आदमी डॉक्टर बनना चाहता है तो अष्टम भाव में बहुत बिंदु होगा तो डॉक्टर बन जाएगा, है ना? छठे भाव में किसी के बहुत बिंदु है तो नर्सिंग सैनिटोरियम खोल सकता है। तो वो एक आज का परिप्रेक्ष्य के आधार पर अपन को उस समय की परिस्थितियों को आज के परिप्रेक्ष्य में स्थापित करना चाहिए, ये है। अब मान लीजिए किसी के यहाँ पे 40 पॉइंट है, और मान लीजिए यहाँ पे गुरु चंद्र है, गुरु बैठे हैं या चंद्र बैठे हैं। आपने उसको कहा यार तू तो घर से 1000 किलोमीटर दूर चला जा, विदेश चला जा, तू निहाल हो जाएगा। तो ये आदमी विदेश में जाके तो निहाल हो जाएगा। तो अब इसको खराब कैसे कह सकते हो? लेकिन पहले के जमाने में माँ बाप से दूर जाना सबसे बड़ी सजा, और आज के तारीख में क्या है सबसे बड़ा आनंद? मदरलैंड का छूटना सबसे खराब कहा गया ना पुराने शास्त्रों में, लेकिन आज तो नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है। इस पे अपन जब अष्टक वर्ग पे बात करेंगे ना, तब बात करेंगे। ठीक है कपिल जी? एक व्यय ही इसका पैरामीटर नहीं है। If you have 40 points and their benefic planets are also sitting there, you have the highest purchasing power. तो कब परचेज करोगे? when you have the money. तो जेमिनी क्या कहती है? जेमिनी में क्या कहा गया है कि 12वें भाव में पाप ग्रह हो तो पाप पे कराते हैं, शुभ ग्रह हो तो शुभ व्यय कराते हैं। अब शुभ व्यय कराते हैं तो वो आगे लिखते हैं कि वो धन का आगमन भी वैसा पैदा करेंगे। भाई होगा तो करोगे ना, जब है ही नहीं तो कहां से करोगे? अब वो किसी भी रूप में प्राप्त हो, डिपॉजिट के रूप में प्राप्त हो, कैसे भी प्राप्त हो, तो अगर शुभ ग्रह है तो निरंतर मार्ग से पैसा देंगे आप। तो ये वो अष्टक मार्ग आएगा जब मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल बताऊंगा इसकी। क्लियर हुआ? तो आज देश काल पात्र परिस्थिति बदल गई। आपके पास कोई व्यक्ति आया और छठे भाव में मान लीजिए उसके 38 बिंदु हैं, आप उसको कह दो यार तू तो बैंकिंग का काम शुरू कर दे, सेना में सप्लाई शुरू कर दे, या तू सैनिक बन जा, या पुलिस अफसर बन जा, या डॉक्टर बन जा, या आज कोई है ना बच्चों का क्रीच खोल ले। अपन ये देख के ये कहने के नहीं यार तेरे तो 38 बिंदु हो गए, तू तो यार हमेशा रोग रिपुरी में पढ़ा ही रहेगा,
तू तो कभी पनप ही नहीं सकता। नहीं, 38 बिंदु आपने को तो यार, अगर समर्थ है हॉस्पिटल खोल ले यार, सैनिटोरियम खोल ले यार, है ना, क्रीच खोल ले, सेना में सप्लाई शुरू कर दे, कंपटीशन में सक्सेसफुल होएगा वो। जहाँ पे भी अब जिसके 38 बिंदु हैं वो किसी कंपटीशन में बैठेगा, फेल होगा? हेलो, सक्सेसफुल होगा। अब कंपटीशन में नहीं सर, सक्सेसफुल पास होगा हुआ। बिल्कुल सर, है बिल्कुल है ना? बिल्कुल सर, तो अगर कंपटीशन भाव स्ट्रांग हो गया तो कंपटीशन में सक्सेस ही हाँ, मिलेगी उसको। यस यस, हाँ यस। तो आज देश काल पात्र परिस्थिति, आज स्थितियां बदल गई। अब थोड़ा वाइंड अप करेंगे। तो ये क्या क्लियर हुआ आज तक वर्क? एक एक हाँ सर। बेसिक के लिए, है ना? आज तक वर्क तो विस्तृत तो मैं पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन अभी जो जरूरी है, एसेंशियल है वो, राइट? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक चीज चलती है हमेशा, लोगों में एक बड़ी बातें रहती है कि उपाय कोई नहीं है, और बहुत सारे लोग इसको बड़े बड़े प्रभाव से, है ना, प्रसारित करते हैं। बड़े जैसे वो महान ज्ञानी हो गए और वो कहते हैं उपाय नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, उपाय कैसे नहीं है? कि मैं एक हिंदू हूँ, और मान लीजिए मेरे गुरुदेव 159 में बैठे हैं और मेरा शुभ लगन भी है, तो मेरे लिए मांस भक्षण, है ना, जो वर्जित है, मांस भक्षण नहीं करना है मेरे को। अगर मैं करूंगा तो मेरे को हानि होगी, बिल्कुल यही बात है। लेकिन एक मुसलमान है, उसके भी वही कुंडली और वहां बैठे हुए ग्रह गुरुदेव, तो क्या वो मांस भक्षण नहीं करेगा? नहीं करेगा? करेगा नहीं। तो यानी कहने का आशय यह है कि परिस्थितियों को अगर आप चेंज करते हो तो परिणाम बदलेगा। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, परिस्थितियों को, वातावरण को, स्थितियों को, परिप्रेक्ष्य को बदलोगे तो परिणाम बदलेगा। आप इसको कोई भी नाम दे दो, समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो हम ज्योतिषीय उपायों से एनर्जीज को डाइवर्सिफाई करते हैं, वो इंटेंसिफाई करते हैं। आप समझ रहे हो? मैंने ये उदाहरण दिया, इसको गहराई से सोचना, ये बहुत बड़ी बात है। यानी हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ सर। हाँ। तो उपाय कैसे नहीं है? कौन कहता उपाय नहीं है? तो आप वातावरण चेंज करा दो, अपने आप उपाय, वो उपाय ही है। तो इसलिए उपाय ज्योतिष तो है ही है, और हमारे ऋषियों ने तो इतनी मेहनत करके ये उपाय निकाले, जहां उन्होंने ब्रह्मांड की शक्तियों को बिल्कुल पिन पॉइंट मैग्नीफाई करके आपके लिए प्रस्तुत किया है कि गायत्री मंत्र बोलोगे तो सूर्य जिति आपके ब्रह्म में उतर के ऊपर और आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आदमी? ठीक है? तो इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उपाय नहीं है, उपाय है। तो आज कंक्लूड करें? हेलो, हाँ राजेश जी, कंक्लूड करें आज? ठीक है कंक्लूड सर, करते गुड हैं। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मैं सर। पर थोड़ा अच्छा, शिवचंद जी थे क्या? ओह, हाँ शिवचंद जी, हाँ थोड़ा सर, शेयर तो करो। हाँ, कैसे क्या बिल्कुल हो? बिल्कुल सही है। हाँ, शानदार आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? शानदार आनंद, जबरदस्त। मैं आपको बताऊं, शिवचंद जी भी बहुत अच्छे, बहुत ही परफेक्ट ज्योतिषी हैं। हमारे शिवचंद जी मेरे सीनियर बॉस हैं मेरे ऑफिस में। हेलो, शिवचंद जी मेरे सीनियर बॉस हैं और इनको भी बहुत जबरदस्त नॉलेज है। आपके मुकाबले में पूरे जयपुर में नहीं है कोई। मैं कह रहा हूँ अब तो मैं नॉर्थ इंडिया में तो आपको मान गया, मैं कोई नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं, मजाक नहीं। आप लोगों का ज्योतिष की मोटिवेशन बोलते है। हुए किताब हो आप, ज्योतिष की बोलती हुई किताब हो आप। अरे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, है ना? ठीक है, ओके, गुड नाइट।
शुभ गुड रात्रि। नाइट। प्रणाम सर, प्रणाम। सर प्रणाम सर। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम सर।